हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिस सदफ हियर। मैं लाई हूँ एक बार फिर आपके लिए क्लास 9 का मैथ। क्लास 9 के मैथ में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 में जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं एक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो एक फॉर्मूला है। इसमें जो है वो हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस के जो है वो हम इजीली जो है वो सोल्यूशन करते हैं। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 2 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2, 10x² प्लस के 19x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। 8.2 एक्सरसाइज में वन क्वेश्चन भी हमने सेम एज इट इज किया था। सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज हो रहा है और इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से होगा। तो हम चलते हैं अपने सोल्यूशन पर। फर्स्टली आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले देखना है कि ये एक इक्वेशंस हैं, तो आपको जो है वो इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली इसे एक बार फिर लिखना होगा। 10x² प्लस के 19x माइनस के 15 इज इक्वल टू 0 जी। तो ये हो गई है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, आपको पता है कि हम जो है वो करते हैं कंपेयरिंग। हमने इसे करना है कंपेयर विद एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और वो फॉर्मूला हमारे पास है ax² प्लस के bx एन प्लस के सी। ये हो जाती है जी हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमने एज इट इज क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है। अब हमने करना है यूज फॉर्मूला। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो इस तरह से हमने यूज करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमें बनानी होंगी ए बी एंड सी की वैल्यू। तो हमारे पास जी ए की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास 10। फिर हम देख लेते हैं हमारे पास बी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 19 एंड सी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस के 15। हमने यूज़ करना है फॉर्मूला, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और यहाँ जो है वो हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। यहाँ हमारे पास माइनस के अंदर जो है वो बी आ जाएगा, प्लस और माइनस के साइन के साथ हमने क्या करना है, यहाँ हमने जो है वो बी का स्क्वायर कर देना है। तो 19 का स्क्वायर हो गया, माइनस के 4 जो है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। यहाँ आ जाता है जी हमारे पास ए, और यहाँ आ जाता है हमारे पास सी की वैल्यू। और फिर हम चल लेते हैं अपॉन में हमारे पास आ जाता है यहाँ 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, और फिर जो है वो हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाते हैं 10। यहाँ जो है वो हमने पुट कर ली है अपनी वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फिर हमने जो है वो अब इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या देख लेते हैं, माइनस के 19 प्लस माइनस जो है वो हमारे पास सेम होगा। हमने फर्स्टली जो है वो स्क्वायर को ओपन कर देना है, तो यहाँ जो है वो हम 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 361। जब आप 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 361। फिर आपने 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर होगा उसे आपने करना है 15 से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ आपने इन तीनों वेरिएबल्स को जो है वो तीनों वैल्यूज़ को जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। आंसर आ जाएगा जी 600। ठीक है, डाउनवर्ड वैल्यू में आपने 2 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर जो होगा वो आ जाएगा 20। फिर हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, माइनस के 19 प्लस माइनस आपके पास सेम है, और क्या करना है जी, आपने ये करना है कि आपने जो है वो इनके अंदर वैल्यूज़ जो है वो से मल्टीप्लाई करना है। जब प्लस करना है, जब आप 361 में प्लस करेंगे 600 को, आपके पास आ जाएगा 961 रूट में, और अपॉन में आपके पास जो वैल्यू होगी वो 20 ही अभी हमने फिलहाल जो है वो एज इट इज इसे कॉपी कर लेना है। 20 को हमने कॉपी कर लिया है। फिर हमने क्या करना है, अपना नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं। माइनस के 19 जी हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में भी सेम होगा। फिर क्या करना है, आपने 961 का रूट करना है। रूट किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 31। इट मीन्स के 31 को 31 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 961। क्योंकि जब हम देख लेते हैं 31 मल्टीप्लाई बाय 31, तो हमारे पास ये आ जाता है 961 और आ जाता है यहाँ 31। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमने इसके अकॉर्डिंगली लिया है। फिर हम देख लेते हैं अपनी x की वैल्यू को। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने माइनस के 19 प्लस के 31 अपॉन 20 ले लेना है। फिर हमने यहाँ क्या लेना है, x की वैल्यू के साथ माइनस के 19 माइनस के 31 अपॉन के आ जाते हैं 20। इस तरह से हमने जो है वो अपनी वैल्यूज़ को रखना है।
ठीक है, आपने देखा कि इस तरह से जो है वो हमने अरेंज कर ली, प्लस में एक 31 हो गया, एक वैल्यू जो है वो माइनस में हो गई है। फिर हमने जो है वो इसे सॉल्व करते जाना है। यहाँ हम देख लेंगे प्लस माइनस माइनस 31 में से 19 को जब आप माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 12/20। और यहाँ आपने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस 31 में 19 को जब आप प्लस करेंगे आपके पास आ जाएंगे माइनस के 50/20। इसी तरीके से जब हमने 2 के टेबल से इसे कट करना है तो आपके पास आ जाएगा 3/5 एक्स की वैल्यू। और यहाँ आपने 10 से जब आप कट करना है तो आपके पास आ जाएगा माइनस के 5/2। ठीक है, तो आपके पास जो है वो 5/2 आंसर आ जाता है। फिर क्या करना है, आपने यहाँ x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। हम चलते हैं अपने आंसर पर। हमने जो आंसर करना है वो माइनस के 5/2 आ गया एंड 3/5 की आ गई है जी। इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो फॉर्मूले में पुट करने के बाद आपके पास जो है वो आ गया है आंसर। बहुत ही इजी मेथड से जो है वो हमने इन्हें सॉल्व किया है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, स्क्वायर को ओपन किया है, प्लस और माइनस की वैल्यूज़ के साथ जो है वो हमने इसे सॉल्व किया। यकीनन आपको ये लेक्चर जो है वो बहुत ही ईजी और बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। इससे रिजेम्बलिंग जो भी क्वेश्चन है आप उसे इसी तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, इसकी हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को जो है वो आप ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप जो है वो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा ही कंटिन्यूसली मेरी वीडियोस को देखना है तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।